विजय होरो के नन्हे पुत्र आर्यन को अपने जीवन का सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है। 30 नवंबर को इसका जन्मदिन है और इसी दिन इसके पिता भी वापस आ रहे हैं विजय होरो, जिन्हें सुरंग से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था और पहले व्यक्ति थे जिनको रेस्क्यू करके उत्तराखंड से निकाला गया था टनल से। घर में जश्न का माहौल है। आर्यन के बर्थडे की तैयारी चल रही है। विजय को नया जीवन मिला है। पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश। देखिए कैसे जो है वो खिलखिलाकर झूम रहा है, जैसे छोटा बच्चा है। लेकिन इसको भी सब पता चल गया है कि इसके पिता जो है वापस आने वाले हैं, इसके साथ खेलने वाले हैं और इसको बर्थडे गिफ्ट देने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां कल के लिए, बर्थडे भी है, दोहरी खुशी आपके परिवार में। इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो नहीं सकता है। सबसे बड़ी तो खुशी है कि बच्चा का बर्थडे के साथ साथ में उसका पापा भी जंग लड़के आ रहे हैं। आप दोबारा उसको जिंदगी मिली है, सांस मिली है, वही सबसे बड़ी खुशी की बात मतलब है। ये पहला बर्थडे जो है जिंदगी भर यादगार रहेगा बच्चे के लिए। बच्चे के लिए जिंदगी भर और आप लोगों के लिए भी। हम सबों के लिए, दुनिया भर लोगों के लिए। ठीक है, ठीक। थैंक यू। तो ये देखिए जश्न की तैयारियां हो रही है और बताया भी इन्होंने कि चिकन मटन सब कल बनना है। जी, उसका पसंदीदा जो चिकन है वही हम लोग तैयारी करके रखे हैं। तो देखिए वो डिश की भी तैयारियां हो रही है। बच्चे के लिए एक बड़ा दिन होगा, परिवार के लिए एक बड़ा दिन होगा। दोहरी खुशी आ रही है। बेशक इन्होंने दिवाली और गोवर्धन पूजा नहीं मनाया, लेकिन वो तमाम कसर जो है अब पूरा हो जाएगा जब विजय वापस लौटेंगे 30 नवंबर को। लगभग जो है हर महीने का वो 15,000 से 17,000 रुपया कमा लेते हैं। यहाँ पे शायद उतना भी नहीं कमा पाते थे, जिसके वजह से जान जोखिम में भी डालकर अपनों से दूर उन्हें कमाने के लिए जाना पड़ता है। ये देखिए उनकी पत्नी है और छोटा सा एक बच्चा है। विजय ग्रेजुएशन के पहले साल में है, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के जिम्मेवारियों को भी अपने कंधे पे उठा रहे हैं। 5 लोग, 5 भाई बहन, माँ बाप, पत्नी और बच्चा, सबकी जिम्मेवारी उनके ऊपर। इसीलिए 20 सितंबर को वो यहाँ से गए थे कमाने के लिए। हर महीना लगभग जो है 15 से 17,000 कमाते थे। जी, 15। नाम पहले बताइए अपना। जी, मेरा पति का नाम है विजय होरो, मैं उसकी वाइफ हूँ सनाती होरो। तो कब गए थे यहाँ से वो? 20 सितंबर को। जी। तो ये क्या बात होता था अंदर जब टनल में वो थे, उस वक्त आपसे बातचीत होता था सुरंग के अंदर? जी, मतलब कि वहाँ का जो बातचीत करने के लिए वो लोग कोई भी नहीं किया था। तब तक तो बातचीत नहीं हुई थी। 9 दिन तक बातचीत नहीं हुई थी। 9 दिन तक बातचीत नहीं हुआ। नहीं। उसके बाद में जब वो लोग बातचीत करने के लिए वॉकी टॉकी के द्वारा से हम लोग को बात कराया गया था। 1-2 बार बात कराए थे। और ये बात अंदर से क्या कहते थे, किस चीज का तकलीफ होता था उनको? वो लोग अंदर से यही कहते थे कि पता नहीं, अब अंदर का तो माहौल हम लोग नहीं देखे थे इसलिए नहीं पता, पर वो लोग बताते थे कि हम लोग सब सुरक्षित हैं, तुम लोग हदास मत हो, तुम लोग हदास होगी तो हम भी कैसे रहेंगे, हम भी हदास हो जाएंगे, इसलिए तुम लोग हमको मत सोचना, तुम लोग भी अच्छा से रहना, हम लोग भी अच्छा से रहेंगे, इससे बोलते थे। पहला 24 घंटा क्या ऑक्सीजन वगैरह का भी कुछ कमी हुआ था? वो मतलब कि जब वो लोग का बीच में जब हादसा हुआ था उस टाइम 20-24 घंटे तक तो हम लोग परेशान थे बोले। फिर बाद में जब हम लोग को ऑक्सीजन सब मिला और खाने पीने मुरी वगैरह सब कुछ मिला तो सब तब ठीक ही लगा था, इससे बोल रहे हैं। अच्छा, तो खाने वाने का सब सामान जा रहा था? जी। बाद में कितना देर आपका बात हुआ कल निकलने के बाद? कल निकलने के बाद वही 10-15 मिनट ही बात हुआ था। 15 मिनट बात किया उन्होंने जी, आपसे? बात हुआ। सबसे पहले हमें को कॉल किए कि हम लोग सब सुरक्षित हैं, पूरा झूम के उठे, एकदम खुशी से वो लोग हम लोग से बात कर पूरा झूम गए, हंस रहे थे? जी, बात करते हंस रहा था और सब पूरा फैमिली, मम्मी पापा, हम सब बात किए थे। तो क्या आप लोग का 17 दिन कैसे कटा? दिवाली मनाए थे? जी, हम लोग जब वो हादसा के बारे में सुने तो हम लोग दिवाली भी नहीं मना पाए। जो बैल बकरी सबको करना था, खिचड़ी उचड़ी बना के खिलाना, गोवर्धन पूजा के जी गोवर्धन, हाँ, उसी दिन ऐसा हादसा हुआ था। हम लोग वो सब नहीं कर पाए और खाना पीना भी नहीं बना था। हम लोग उस दिन पूरा रात दिन भर हम लोग भूखे प्यासे। 17 दिन कैसे कटता था? 17 दिन हम लोग का बहुत परेशानी से झेलते थे। रात दिन नींद नहीं आती थी, खाना पीना, पानी तक नहीं पीते थे। मतलब अंदर जाता ही नहीं था? अंदर जाता ही नहीं था।
हादसे में हम लोग डूब गए थे और मम्मी पापा सब हम सभी लोग का तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। फिर बाद में हम लोग से सर लोग जिला अधिकारी लोग सब हम लोग से मिले जुले और सब कोई हम लोग को हिम्मत बढ़ाए, आके हम लोग से बात विचार किए बैठ के, और वो लोग भी हम लोग का सहायता किए, मदद किए कि वो लोग सही सुरक्षित है और मत हताश होना, वो लोग सब कुशल बाहर निकल जाएंगे। ऐसे करके वो लोग हम लोग को दुख की घड़ी में वो लोग हम लोग साथ में बैठ के बातचीत करते थे। वही मेरे सबसे बड़ी विजय क्या बोले कि अब आ रहे हैं? जी आज आएंगे बोले हैं, आज या कल तक कैसे आएंगे। करेंगे स्वागत, क्या करने जा रहे हैं, उसके क्या लिए- बनाएंगे, पसंद जी, का क्या खाना है उसका? उसके लिए हम लोग पसंदीदा खाना चावल दाल रोटी सब्जी और चिकन मटन वही पसंद करते हैं। इसीलिए- नॉनवेज ज्यादा पसंद करते हैं? जी उसी के लिए हम लोग वही सब तैयारी कर रहे हैं और उसको स्वागत करने के लिए फूल माला सब भी बनाएंगे करके सोचे हैं। फूल माला भी बनाएंगे? जी आप अंदर से कितना खुश हो गए जब कल पहली बार आवाज सुने कि हाँ गुफा के बाहर से, ऐसे तो अंदर से बात हो रहा था। जी अब जब पहली बार हमसे उससे बात हुई थी तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी से हम लोग रोने लगे और मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पा रही थी हम लोग का। उसका बात सुन के उसको देखे न्यूज में, हकीकत में तो अभी तक नहीं देखे हैं क्योंकि आया नहीं है ना, इसीलिए नहीं देखे हैं, न्यूज में ही देखे हम लोग खुश हो गए और उसका बात विचार उसको फोन में बात किए तब हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। वापस जाने देंगे काम? जी अब आने वापस नहीं भेजूंगी क्योंकि अब डर लग गया कि अब ऐसे हो हादसा, बड़े हादसा से निकल के आए हैं, नया जीवन फिर से वापस मिला है। आप पता नहीं कल आज सही है तो कल के दिन में और क्या होगा, तो हमको तो डर है, मैं तो नहीं भेजूंगी। इसीलिए मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि यही का क्षेत्र में ही कुछ काम का जुगाड़ या तो कुछ काम या सरकारी जॉब या कुछ भी हो उसको मिलने का मैं आशा करती हूँ। और ये जो मतलब यहाँ पे जाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा आप लोगों को? थोड़ा सा आर्थिक संकट भी है क्या कुछ? जी घर का मतलब कि माँ का दूध नहीं होता है, बेटा का दूध खरीदने की वजह से पैसा का दिक्कत परेशानी होती थी। छोटा बच्चा जो आपका छोटा बच्चा है, हाँ उसको दूध खरीदने की वजह से वो पैसा कमाने चले गए और घर का स्थिति को सुधारने के लिए एकलौता है जो घर को संभालते थे और दो उसका बड़े भाई है, वो लोग कुछ नहीं कमाते थे, वही कोशिश करते थे कि घर परिवार को अच्छे से संभाले और अच्छा से गरीबी स्थिति को खत्म करे। ये सोच के वो लोग काम करने के लिए बाहर चले गए थे। अपना घर के दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं विजय। ये कहते हैं कि आखिर बच्चों को दूध कैसे अच्छा से मिले, मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे अच्छा से मिले, माँ बाप की दवाइयाँ कैसे पूरा हो, दो भाई जो नहीं कमाते हैं उनको भी कैसे सपोर्ट किया जाए, ये वो तमाम परिस्थितियां थी जिसके वजह से विजय को जाना पड़ा बाहर कमाने के लिए। आप देख सकते हैं ये घर के हालात। पक्के मकान की बात होती है लेकिन यहाँ पे पक्का मकान नहीं है, खपरेल मकान है, मिट्टी का घर है जिसको कि डेंट पेंट यहाँ पे किया गया है। तो आप यहाँ देखिए, और ये उनकी पत्नी है, ये खुद कह रही है कि बच्चे को अच्छा से दूध मिले, बूढ़ों को अच्छा से दवा मिले और परिवार की स्थिति जो है वो सुधर जाए और यहाँ पे काया पलट हो, इसके लिए वो कमाने गए हैं। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो गए थे। इस वक्त ग्रामीण भी हमारे साथ हैं, इस गांव के, घुमरू गांव के, इनसे बात करते हैं। ये पक्का का मकान वगैरह यहाँ पे नहीं है, कैसे आर्थिक हालात है यहाँ के? लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए माइग्रेंट लेबर के रूप में। रोजगार तो कमी है ये है यहाँ पर, रोजगार रहने से बाहर काम करने के लिए नहीं जाता आदमी और इसी कारण विजय होरो भी बाहर काम करने के लिए गया हुआ है। और भी गांव से लोग जाते हैं? हाँ और भी है, वो उसी टनल में 2 आदमी और है लेकिन वो बाहर है। अच्छा, अंदर मतलब भाग्यशाली थे कि उस वक्त अंदर बाहर है, लेकिन वहाँ जाते हैं। यहाँ से उत्तराखंड भी जाते हैं और कहाँ जाते हैं? पश्चिम बंगाल जाते हैं। पश्चिम बंगाल भी जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, परियोजनाओं में जाते हैं, वहाँ पैसा ज्यादा मिलता है। तो घर के हालात अच्छे नहीं है। घर का हालात तो आप देखिए रहे, घर का मिट्टी के घर है। तो आप लोग भी चाहते हैं यहीं पे रोजगार का यहीं पर मिल जाए तो यहीं पर है तो अच्छा है। पक्का मकान का तमाम योजना चल रहा है, अभी नहीं बना? अभी तक तो बना नहीं है। तो देख सकते हैं गांव के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, मजबूरन यहाँ से माइग्रेट करते हैं और लेबर के रूप में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है, पढ़ना भी चाहते हैं, हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वैकेंसीज, अब ये इनकी पत्नी बता रही है, वैकेंसीज जो है उसमें उन्होंने जो है अप्लाई भी किया है। अप्लाई भी वहाँ कराते हुए भी अप्लाई भी करते थे कि हम अच्छा नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें बोल। कई बार ये सब वो कोशिश करने के बाद भी फेल हो चुका था, आखिर में वो परदेश काम करने के लिए। ठीक है, तो बच्चे के दूध तमाम सपनों को पूरा करने के लिए
और परिवार के हालात को बदलने के लिए विजय जैसे नौजवान यहाँ से बाहर पलायन करते हैं अच्छे जीवन के तलाश में और यहाँ पे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, घुमरू खूंटी, आज तक।